रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव PLP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे LP साइको CBT 3 2019 का क्लास नंबर 38 है, जिसमें 9 अंक की खोज का टेस्ट, जिसमें आपने डिजिट सर्च 9 बोलते हैं, और ये टेस्ट है 4C। इसका नाम चेंज हो गया है, पहले कंसंट्रेशन टेस्ट में था, अब इसका नाम हो गया है टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपका 4D वाला नया इंसर्ट है, उसमें 4C है। इसमें और कौन से टेस्ट होते हैं? यस या नो टेस्ट होता है आपका 1C में, 4C में, 4A में, 4B में आपका होता है इसमें इसी से रिलेटेड दूसरा 6 डिजिट सर्च, और 4C में आपका यहाँ पे 9 है, और 4D में होता है डिफरेंट फिगर का सेट 1 सेट 2 के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केवल 4C का, जिसमें डिजिट 9 को खोजना है। तो कई जगह ये 6, 9 और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जनरली 6 और 9 का ही होता है। तो यहाँ पे टेस्ट के पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टेस्ट के पैटर्न में टोटल प्रश्न की संख्या 75 क्वेश्चन है और टाइम 6 मिनट है। जब यस या नो टेस्ट आएगा तो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा करीब करीब 6 मिनट ही, और इसमें भी लगभग प्रश्नों की संख्या 96 होती है। तो यहाँ 96 और यह टाइम जो है वो चेंजेबल हो सकता है। यहाँ 75 क्वेश्चन करने के लिए कई जगह कई बुक में 5 मिनट है, कई जगह 4 मिनट भी है, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है 5 मिनट एवरेज के हिसाब से, और 50% टारगेट, 50 से कम किसी टेस्ट में नहीं होना चाहिए। 60, 70 जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं वो बेटर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। इसमें प्रश्न हम ऐसे लिख रखे हैं, इसके आंसर की बात कर लेंगे थोड़ी सी कि इसका आंसर कैसे होता है। पहला आंसर लोगों को क्वायरी आ रहा है, सबसे पहली बात कि ये संख्या है, इसी में अगर 2 9 तो या 3 9 रहेगा तो ये आंसर 2 या ई होगा क्या? तो नहीं, एक आपके अंक के ग्रुप में है, कितना भी 9 होगा तो आंसर आपका ए ही होगा। 2 में हो जाएगा 9 तो आपका आंसर हो जाएगा ई, और 1 में भी नहीं रहेगा तभी होगा आंसर ई। यानी 3 है, जिसमें आपको 9 मिल जाए वो आपका आंसर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको कहता है कि किसी में नहीं मिला आपको अंक, कहाँ नहीं मिला? किसी में नहीं मिला, तो आपका आंसर ई। और तीसरा कहता है 1 से ज़्यादा में मिला, 1 से ज़्यादा में अंक मिला तो आपका आंसर फिर भी ई होगा। तो क्या आंसर हो सकता है? ई की संख्या बहुत कम होती है, A B C D में ज़्यादा होता है, लेकिन ई भी ऐसा बनाया जाता है कि आपको दोनों मिला के ई का भी आंसर बनते रहे। तो चलिए स्पीड के साथ पहला प्रश्न 9 एक बार मिल चुका है, आंसर हम ये कर देते हैं। आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, 9 यहाँ मिल चुका है, आगे नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर यहीं पे है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आंसर आपको यहाँ डी में हमें दिख रहा है। इस प्रश्न में देखें तो आंसर यहाँ हमारा आंसर होगा ई। इस आगे 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो ये आंसर यहाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, हमारा आंसर डी में दिख रहा है 9 डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर 7 नंबर में देखेंगे तो आपको 9 एक जगह यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न में देखिए 9 यहाँ है, 9 एक ही दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 नंबर पे। 10 नंबर में आप देखने जाएंगे तो 9 आपको यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ दिख रहा है। अगले प्रश्न में देखेंगे तो 9 यहाँ दिख रहा है आपका, तो आंसर आपको वहीं 7 के साथ लगाते जाना है। आंसर अगले में यहाँ है। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका आंसर इसमें किसी में भी यहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न में आपका आंसर डी में लास्ट में दिख रहा है। उसके बाद 15 नंबर को ऊपर करेंगे 16 नंबर से। 16 नंबर में आपको देखना है कि 5 हमारा 9 यहाँ दिख रहा है। 17 नंबर में आप देखिएगा तो आपको 9 दिखेगा, यहाँ पे है। उसके बाद 18 नंबर में देखिए तो पूरी प्रश्न को आप देखते जाएंगे तो 9 यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं दिख रहा है। 19 नंबर में आप देखेंगे तो 19 नंबर में आपका 9 किसी भी डिजिट में दूसरे में है, बी में है, 5 9, उसके बाद कहीं नहीं है। उसके बाद 20 नंबर में देखिए पहले डिजिट ही 9 मिल रहा है हमें, उसके बाद यहाँ भी दिख रहा है, तो हमारा आंसर ई होगा। उसके बाद अगले प्रश्न में देखिए कि यहाँ पे और कहीं 9 है क्या, तो यहाँ पे है और किसी डिजिट में नहीं है। उसके बाद 22 देखिए बिल्कुल आसानी से होते जाएगा, यहाँ पे 9 है और संख्या में एक बार वेरीफाई। उसके बाद 23 नंबर में आप देखिएगा
23 नंबर में आपको 9 सी में मिल रहा है। उसके बाद आगे चलें 24 नंबर में, तो 24 नंबर में आप 9 देखते जाएंगे, 9999 लास्ट डिजिट बिल्कुल 9 है। और 25 नंबर में देखेंगे 1 9 2 9, आंसर हमारा ई होगा। जहाँ 2 9 मिल जाए उसके लिए तीसरा नहीं देखना है, आपको तीसरे पे ही ई लगा देना है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर आएगा 26। तो 26 नंबर में आप प्रश्न नंबर में देखिएगा तो यहाँ से आपको कहाँ दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है। 27 नंबर में देखिएगा तो आपको 9 यहाँ पे दिख रहा है और कहीं है नहीं है। 28 नंबर में देखिएगा तो यहाँ से आपका प्रश्न 9 नंबर इस डिजिट में दिख रहा है सी में। उसके बाद 29 नंबर में आप देखिएगा तो 29 नंबर में आपको 9 नंबर यहाँ दिख रहा है, उससे पहले वेरीफाई कर लीजिए कहीं नहीं है। 30 नंबर में आप देखिएगा तो 30 नंबर में आपका 9 कहाँ पे है, इस डिजिट में ही 9 है। उसके बाद इधर 31 में देखिए तो 9 यहाँ पे पड़ा हुआ है और कहीं नहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद 32 नंबर में पढ़िएगा, 32 नंबर में आपको 9 इस डिजिट में दिख रहा है, उसके बाद और नहीं दिख रहा है। उसके बाद 33 नंबर में देखिए, 33 नंबर में 9 यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। 34 नंबर में देखेंगे तो 9 को कहाँ में मिलेगा, तो 9 हमें लग रहा है कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर हमारा ई होगा। उसके बाद 35 नंबर आप प्रश्न देखेंगे तो 35 नंबर में देखिए डिजिट की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है, 9 यहाँ पे है सी में। उसके बाद 36 नंबर में पहले में नहीं है, दूसरे में 9 है। उसके बाद आगे देखेंगे 9 नहीं है, आंसर हमारा बी होगा। उसके बाद 37 में देखें, 37 में आपका 9 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 37 में 9 सी में पड़ा हुआ है, बाकी कहीं और नहीं है। 38 में देखें 9 1 2 2 9 मिल गया, आंसर ई होगा हमारा। 39 में देखेंगे तो 39 में आपका 9 देखिए कहाँ पे है, इस डिजिट पे है और कहीं नहीं है। 40 स्पीड के साथ आप देखें यहाँ पे 41 यहाँ पे और नहीं है। 42 में आप देखिएगा पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका भी आंसर ई होगा। कहीं भी आपको 9 नहीं दिख रहा है, केवल 6 ही 6 दिख रहे हैं। उसके बाद 43 में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका 9 पहले डिजिट में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 में आ जाएंगे तो 44 नंबर में आप देखिए 9 कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 45 पहला 9 दूसरा 9 ई हो जाएगा। 46 में देखें फर्स्ट 9 बस फर्स्ट ही 9 है, एक ही है। 47 में आप देखेंगे तो एक 9 यहाँ पे है। 48 में आप देखेंगे तो बिल्कुल 9 यहाँ मिलेगा, यहाँ भी है, तो इसका आंसर 48 में 2 9 हो गए यहाँ पे और यहाँ पे, आंसर ई हो जाएगा। 49 में आप देखेंगे तो 49 में पहले दूसरे तीसरे चौथे में जाके आपको यहाँ पे 9 है, डी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो एक 9 यहाँ पे है और कहीं है क्या, तो नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर, तो 51 नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 9 यहाँ पे पड़ा हुआ है और नहीं है, यहाँ पे 9 यहाँ पड़ा हुआ है और किसी में नहीं है, ये आंसर है, बाकी किसी में आपको 9 नहीं दिखेगा। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे तो देखिए 9 लास्ट में पड़ा हुआ है, इसके बीच में कहीं नहीं पड़ा है। उसके बीच में आप 54 नंबर देखेंगे तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, आंसर ई होगा। 55 नंबर में आप देखेंगे 9 यहाँ है, आगे कहीं नहीं है, देख लिए एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद 56 नंबर में आप देखेंगे तो 9 की संख्या आपको इस डिजिट पे मिल रहा है। 57 में आप देखेंगे तो 9 यहाँ पे है और कहीं डिजिट में नहीं है। 58 नंबर प्रश्न में आप जाएंगे तो 9 यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अलावा और नहीं है। 59 में आप देखेंगे तो 9 92 से शुरू है, इसके बाद और कोई डिजिट में 9 नहीं है। उसके बाद 59 के बाद हम चलेंगे 60 में। 60 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो पहले दूसरे तीसरे डिजिट में जाके आपको 9 मिल रहा है। 61 में देखेंगे तो एक 9 यहाँ दिख रहा है बस, और कोई 9 नहीं है, बी आंसर होगा। 62 में आप देखेंगे तो 9 यहाँ पे है और देख लें कहीं पे नहीं है। 63 में आप देखेंगे तो 9 यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है। 64 में आप देखेंगे तो 9 आपका डिजिट कहीं नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, सी में आंसर है 9 आपका 79। उसके बाद आप देखेंगे तो 65 में आप देखेंगे तो 9 यहाँ लास्ट में दिख रहा है, उससे पहले कहीं नहीं है। 66 में आप प्रश्न में देखेंगे तो 9 आपको दिखेगा सी में और कहीं नहीं है। 67 में आप देखेंगे तो इधर से देखते चलिए प्रश्न आपका आंसर अंतिम में मिल रहा है डी में। उसके बाद आपको 68 में देखेंगे तो पहले नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में 29 है और कोई नहीं है। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपको 9 कहाँ मिलता है, सी में है
उसके बाद और कोई नहीं है। तो 69 तक हो गया। उसके बाद आप 70 देखिए, 70 नंबर प्रश्न देखिएगा तो 9 यहाँ पड़ा हुआ है, आगे कोई डिजिट में नहीं है। 71 में आप देखेंगे तो 9 यहाँ पड़ा हुआ है और किसी डिजिट में नहीं है। 72 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है और किसी डिजिट में नहीं है। 73 में देखेंगे तो 73 में 3 डिजिट नहीं, यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, आगे नहीं है। 74 में देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है। 75 में देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कितने प्रश्न में कितने टाइम लगे, बिल्कुल ईजी से ये कंप्लीट हो गया। टाइम आप देखेंगे तो पूरी वीडियो का लगा टाइम 10 मिनट प्लस में, और देख सकते हैं हमने पहले शुरुआत भी किया था। तो कह सकते हैं 6 मिनट में आप 60 से 65 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी मिला तो 60 तक प्रश्न आप अचीव कर सकते हैं। तो डिजिट सर्च बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपकी कंसंट्रेशन लेवल है। और 1-2 प्रश्न गलत हो सकते हैं हमसे भी और सबसे भी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस एग्जाम में जाएंगे तो स्पीड बनाए रखने के लिए आप जल्दी करेंगे, और जल्दी करेंगे तो कई बार गलतियाँ थोड़ी बहुत होती है। चलिए, माइनर मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60% करीब हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।